हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज एक बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट लेकर आई हूँ। इस प्लांट का नाम है फिलिडेंड्रन इंपीरियल रेड। बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसमें सिर्फ पत्तियाँ आती हैं। ये फूलों वाले पौधे नहीं होते हैं, ये एक लीफी प्लांट्स होते हैं। एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इंडोर प्लांट है, जिसको आप घर के अंदर रख सकते हैं ब्राइट लाइट में, जहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इस प्लांट की खास बात यह है कि ये गुड लक लाता है घर में, और इसके अलावा ये हवा को बहुत अच्छी तरह से प्यूरिफाई करता है। ख़ास तौर से घर के अंदर जहाँ पे रखा हो वहाँ इंडोर हवा को बहुत अच्छी तरह से प्यूरिफाई करता है। हवा में घुले हुए जो टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे केमिकल्स होती हैं, ज़ाइलिन, बेंजीन, इस तरह के जो टॉक्सिन्स होती हैं या पॉइजनस गैसेस होती हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से प्यूरिफाई करने में माहिर होते हैं। ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, हवा की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, इसलिए इसको घर में रखना अच्छा रहता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है फ्रेंड्स, और आप छोटे प्लांटर पॉट में भी इसको लगा कर रख सकते हैं, बशर्ते कि आपका प्लांट कितना, डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना बड़ा है। अगर आपका प्लांट मेरे प्लांट के जितना बड़ा है तो फ्रेंड्स ये देखिए, इतना छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो इतना छोटा प्लांट लगा है, तो आप किसी भी तरह के पॉट में पहले तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। बस इतना ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़े पॉट में ना लगाएं। लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इतना छोटा पौधा है तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा मीडियम साइज़ का आप पॉट लें और उसमें इसको लगाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट में अगर आप अपने प्लांट को लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा देर तक जमे रहने की वजह से प्लांट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन पौधों को कोशिश करें कि मीडियम, जितने बड़े पौधे हैं उससे थोड़े से ज़्यादा बड़े आकार के साइज़ के पॉट्स लें और उसी में लगाएं इसको। ये जो प्लांट्स है फ्रेंड्स, सेरेमिक पॉट्स में लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि एक डेकोरेटिव प्लांट है, इंडोर प्लांट है। तो बेसिकली जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो जनरली लोग लगा कर रखते हैं, वो सेरेमिक पॉट्स में ही लगा कर रखते हैं। घर के अंदर रखना है तो सेरेमिक पॉट में लगा रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि उसका ड्रेनेज होल अच्छा हो और उसकी जो मिट्टी हो बहुत हल्की बनी हो। मिट्टी जो बनानी है फ्रेंड्स, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेना है और उसमें एक हिस्सा आप सैंड यानी कि बालू, बजरी, सैंड, जिसको रिवर सैंड कहते हैं, रेत, वो आप मिला लें। एक हिस्सा उसमें कोई भी आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर है तो वो आप मिला लें। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप सारी चीज़ों को मिला सकते हैं। एक बात और, अगर आपके पास सैंड नहीं है फ्रेंड्स, सैंड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सैंड के स्किप कर दें आप। सैंड की जगह में आप इसमें कोकोपीट ऐड कर दें। कोकोपीट ऑनलाइन या किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है और उसमें पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी होते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट बन जाती है, हल्की बन जाती है, जिससे कि आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो गमले में पानी डालने के बाद ही थोड़ी देर में सारा पानी निकल जाता है, जिससे ये पौधे सेफ रहते हैं, इसकी जड़ें खराब नहीं होती है ओवर वाटरिंग की वजह से, और प्लांट हेल्दी बना रहता है। ये जो प्लांट है ये ब्राइट लाइट में चलने वाला पौधा है। इसको इनडायरेक्ट धूप चाहिए होता है। डायरेक्ट धूप में इन पौधों को कभी भी ना रखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप में, गर्मियों में खास तौर से, तो बिल्कुल भी इसको डायरेक्ट धूप में ना रखें, नहीं तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी, बर्न हो जाएंगी और आपका जो पौधा है वो ख़राब दिखेगा बिल्कुल भी। तो ऐसा ना करें और इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, और बहुत लंबे समय तक घर के अंदर इसको नहीं रखें। इसको कोशिश करें कि सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप बिल्कुल इस पौधे को दिखाएं, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। और इसकी पत्तियों के जो वेरिएशन शेड्स रहते हैं, जो कि वैरायटीज़ काफ़ी अलग अलग तरह की होती हैं, तो अगर वेरिएशन अलग अलग तरह के हैं, प्लांट की पत्तियों के शेड्स अलग हैं, कुछ 2-3 कलर वाले हैं या फिर अलग तरह के हैं जिनके ख़राब होने का डर रहता है, जैसे कि अगर आप इसको अंदर रखते हैं लंबे टाइम तक तो पत्तियां बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाएंगी। अगर आपका वेरीगेटेड वैरायटी है, 2-3 कलर मिक्स वाला जो पत्तियां हैं, उस तरह के जो पौधे हैं,
तो उस तरह की जो पत्तियां होती हैं, अगर उस केस में आप धूप नहीं दिखाएंगे तो उसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन कलर की कन्वर्ट हो जाएंगी और उसका शेड बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए धूप भी दिखाना पौधे को बहुत ज़रूरी होता है, पौधे के जो शेड्स है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो इस तरह से आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। पानी की बात करूँ, वाटरिंग, तो इस प्लांट को जब भी आप पानी देते हैं तो एक बार पानी देने के बाद दोबारा तभी दें जब इसकी मिट्टी आपको सूखी दिखाई देती है। चेक कर ले पहले, अंदर उंगली घुसाकर चेक कर लें इसके गमले में कि इसकी मिट्टी कहाँ तक गीली है। अगर गीली है तो पानी ना दें, लेकिन अगर सूख रही है तो पानी ज़रूर डालें। और पानी का शावर पत्तियों के ऊपर ज़रूर करें, इससे प्लांट बहुत खुश रहते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट हो जाती है। और इसकी पत्तियों पर डस्ट जमने ना दें, या तो पानी का शावर करें और कॉटन कपड़े से फिर उसको सेम टाइम पे पोंछ दें, जिससे पत्तियाँ शाइनिंग हो जाती है, पूरा शाइन करेगा, शाइन बहुत होने लगता है पत्तियों, शाइनिंग पत्तियाँ हो जाएंगी, चमकदार पत्तियाँ हो जाएंगी और आपका प्लांट बहुत खूबसूरत दिखेगा। फर्टिलाइज़र की बात करूँ फ्रेंड्स, तो एक बार जब आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो कम से कम 1-1.5 महीने तक इसमें दोबारा फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट्स में नहीं देने चाहिए, क्योंकि कुछ फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और हम अनजाने में डाल देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो जलने लगता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं दें। इससे अच्छा है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से अच्छा है कि आप अपने प्लांट को कुछ वक्त रुक के एक लंबे गैप के बाद ही प्लांट में फर्टिलाइज़र दें, जिससे आपका प्लांट ख़राब नहीं हो। फर्टिलाइज़र 1-1.5 महीने के बाद डालें और लिमिटेड डालें, बहुत बैलेंस्ड डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डालें। अभी जैसे कि मैंने बता ही दिया फ्रेंड्स, थोड़ा सा डालेंगे तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डालने से प्लांट को नुकसान हो सकता है। अभी प्रोपगेशन की बात करूँ कि इससे आप बहुत सारे पौधे कैसे बना सकते हैं, तो इस पौधे को आप बनाने के लिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग से ये बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। जब ये पौधा आपका बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मनी प्लांट की तरह जैसे जगह जगह में फ्रेंड्स एरियल रूट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे इस तरह से ये नियॉन मनी प्लांट है मेरा, और इसमें इस तरह से जगह जगह पे जो इसके रूट्स निकल रहे हैं, इस तरह से ब्लैक डॉट आप लोगों को जगह जगह पे दिख रहा होगा, तो इस तरह से ये एरियल रूट्स होते हैं इसके। तो एरियल रूट्स निकलते हैं इसमें भी, इस पौधे में भी। तो जहाँ से जड़ें निकलती है उसके जस्ट 1-2 इंच नीचे से, थोड़े नीचे से उसकी कटिंग कर लें, और कटिंग करने के बाद आप उसको दूसरे प्लांटर पॉट में लगा सकते हैं, जिससे कि आप नए नए पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें फ्रेंड्स जो मंथली आप गोबर की खाद, काउ डंग मैन्योर, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, वो इसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन इसकी पत्तियों को लश ग्रीन और हेल्दी बनाए रखने के लिए इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ ऊपर से फ्रेंड्स, वो डालती हूँ महीने में 2 बार, मंथ में 2 बार, यानी कि 15 से 20 दिन में एक बार। इसमें आधे लीटर में, आधे से 1 लीटर पानी में, जो कि मेरा इस तरह का जो स्प्रे बॉटल है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये स्प्रे बॉटल है मेरा और 1-1.5 लीटर का है। इसमें 1 चम्मच मैं NPK डाल देती हूँ और आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट, और फिर दोनों को डिज़ोल्व करके सारे प्लांट्स पे डाल देती हूँ। तो जिससे जो प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन हो जाती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं एप्सम सॉल्ट से। अगर आपके पौधे ख़राब होने वाले हैं तो उससे वो पौधे को बचा लेता है, पौधे मरते नहीं हैं, पौधे शॉक में नहीं जाते हैं एप्सम सॉल्ट डालने से। तो जब भी आप किसी प्लांट की, खासतौर से हार्डी प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट के प्लांट लगा रहे हैं, तो उस समय रिपोर्टिंग के टाइम पे 1 बड़ा चम्मच उसमें आप एप्सम सॉल्ट ज़रूर डाल दें उस गमले की मिट्टी में। उससे प्लांट अगर शॉक में जाने वाला होगा तो वो बच जाता है। मरते हुए प्लांट को भी एप्सम सॉल्ट ज़िंदा कर देते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, मैं तो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों में। तो आप भी ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे और आपके प्लांट लंबे वक्त तक चलेंगे। प्लांट की पत्तियों पे पानी का शावर सुबह सुबह करें या फिर दोपहर को करें, रात के टाइम पे बिल्कुल ना करें, वरना इसमें कीड़े मकोड़े का अटैक हो सकता है। प्लांट में कभी भी भूल के भी ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग करने से प्लांट्स की जड़ें सड़ सकती है और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी इस प्लांट में नहीं करनी चाहिए। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको धूप, जैसे कि मैंने अभी बताया, हल्की धूप ज़रूर दिखा दिया करें। धूप इस पौधे के लिए बेहद ज़रूरी होता है।
धूप मिलने से ये अपनी ग्रोथ करता है और अपना फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिससे ये प्लांट हेल्दी बन जाता है। इसको जितनी अच्छी धूप मिलती है, सुबह की हल्की धूप के बारे में मैं कह रही हूँ, क्योंकि इंडोर प्लांट है तो इसको कम धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन होती है। तो इसको बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि कम्प्लीटली घर में लंबे वक्त तक रखें और धूप बिल्कुल भी ना दिखाएं, जिससे कि पत्तियों के शेड्स तो ख़राब होंगे ही और प्लांट की ग्रोथ पे भी बहुत असर होगा और आपका प्लांट भी बहुत स्लो ग्रोथ करने लगेगा। अगर आप धूप दिखाएंगे तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट की शेड्स बने रहेंगे पत्तियों के और ये ग्रोथ इसकी फास्ट रहेगी। तो इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी लश ग्रीन बना रहेगा और लॉन्ग टर्म में चलेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, फिलेडेंड्रन इंपीरियल रेड प्लांट के ऊपर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।